नमस्ते दोस्तों। सर्दियों में हम सबकी गार्डन की एक कॉमन इश्यू है, तुलसी के पत्ते मुरझा जाते हैं या कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। आज इस प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए हम बात करेंगे माली नारायण जी से, जो गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। वेलकम। सबसे पहला सवाल ये है कि तुलसी के पत्ते सर्दियों में मुरझा क्यों जाते हैं? देखिए, आपको मैं तुलसी के बारे में जानकारी बता रहा हूँ। तो ये देखो, मौसम के हिसाब से पौधे हैं। जैसे सर्दी बढ़ती है तो ठंडे से थोड़ा तो पौधों में फर्क आ जाता है। मतलब यह कि तुलसी के पत्ते मुरझाने का मेन रीजन है कोहरे का असर और टेम्परेचर में गिरावट। हाँ जी। मतलब सर्दियों में टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो जाता है तो उस टाइम हमारे पत्ते जो हैं कंस्ट्रिक्ट करने शुरू हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। तुम तो बहुत केयर करते हो, मैं देख रही हूँ कि जैसे तुमने इसके ऊपर तुलसी, आउटडोर तुलसी लगाई हुई है, इसके ऊपर चुनरी दी हुई है, इसके अलावा सामने तुलसी लगाई हुई है, इसके ऊपर आपने रात के टाइम आप इस चद्दर दे देते हो और सुबह के टाइम उतार देते हो। पर इतनी केयर करने के बावजूद भी मैं देख रही हूँ कि जो तुलसी है उसके पत्ते छोटे हो गए हैं, कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं। तो इसके लिए क्या रीज़न है, क्या एक्स्ट्रा केयर हमें करनी चाहिए? ये पौधे हैं, ये बाहर लगे हुए हैं। अच्छा, ये आउटडोर है? आउटडोर है सब। जैसे ये गमले में होती तुलसी, तो इसको जो का शाम को अंदर कमरे में या बरामदे में रख सकते हैं। अच्छा। उससे क्या है, इसमें पाला नहीं मिलेगा रात के समय का, और जो ओस पड़ती है वो भी नहीं गिरेगी इसके ऊपर, तो उससे थोड़ा बचाव हो जाएगा। मतलब कोहरे का इफेक्ट नहीं होगा अगर हम इनको इंडोर रखें। हाँ जी। ओके। और इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा केयर? हाँ जी, ये ऐसा है कि सुबह के टाइम कोहरा रहता है। अच्छा। दोपहर में इसमें पानी दे सकते हैं, चौथे दिन तीसरे दिन बाद। अच्छा, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आप ये कह रहे हो? और सुबह के टाइम कोहरा होता है तो हम सुबह ना दें पानी तो बेटर है, और दोपहर के टाइम दे दें तो ठीक है। आपने बताया था कि मल्चिंग करनी चाहिए, जैसे पत्ते वगैरह, सूखे पत्ते, कोकोपीट है, वो जमीन में डाल दी जाए तो उससे भी तुलसी की ग्रोथ जो है वो ठीक रहती है। क्योंकि हमारी इतनी नहीं मुरझाई हुई तुलसी, मैंने देखा लोगों की तो बिल्कुल ही मुरझा चुकी है, सूख चुकी है, पर हमारी फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो एक तो आप मल्चिंग का काम भी मैंने देखा कि सूखे पत्ते जो है आप मिट्टी में डाल देते हो, है ना? का क्या इफेक्ट है? क्यों, मतलब जो पत्ते डालते, क्यों डालते हो जमीन में? पत्ते इसलिए डालते हैं, इनकी जड़ें खराब नहीं होती हैं। अच्छा। इससे जो गर्माई बनी रहती है पौधों के अंदर, तो इससे वो जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे फिर। अच्छा, जल्दी ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा हमने बनाई हुई है, हमने एक, मैं देखती हूँ। अच्छा, ये जो आपने क्लोथिंग आपने ऊपर दी हुई है, जो रात को आप कह रहे थे कि आप दे देती हो कोहरे से बचाव के लिए, और तरपाल, और साइडों से आपने इसको ओपन रखा हुआ है ताकि हवा मिलती रहे। हवा मिलती रहे। अच्छा, तभी फिर भी हमारा पत्ते तो इसके हरे ही हैं, मैं देख रही हूँ, पर दोपहर को आप इनको उठा देते हो, है ना? हाँ, वो धूप लगने के लिए थोड़ा हवा लग जाए, धूप लग जाए दिन की, तो उससे थोड़ा सा ना इनको पौधों को सांस मिल जाती है। अच्छा, और इनको बंद कर देंगे तो ये पसीज जाते नहीं, अदरवाइज भी धूप से फोटोसिंथेसिस होती है ना, क्लोरोफिल तभी बनेगा ना। हाँ, ठीक है ना? अभी आगे चले फूटेंगे। हाँ, फरवरी में ये वो सारी हरी हो जाएगी ऐसी। हाँ, अभी भी हरी है, पर कंस्ट्रिक्ट, थोड़े से कंस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। हाँ, वो ठंडे से पौधे थोड़े से पत्ते मुरझा गए। ठीक है नारायण जी, मैं देख रही हूँ कि कुछ पत्ते ज्यादा कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं, है ना? देखो ऐसा, ये पौधे वैसे हैं, इनको हम हटा सकते हैं। अच्छा। हटाएंगे तो इनमें नए पत्ते आएंगे, फिर ग्रोथ करेगी दोबारा से। ओके, तो इन पत्तों का हम क्या करें हटा के? इन पत्तों को हटा के जैसे इनको धोएंगे, धो के इनको फिर सुखाएंगे। अच्छा। और सुखा के नहीं, इसको चाय में डाल सकते हैं, और बहुत सारी सुविधा मिलती है इससे। इट इज हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मतलब इनको उतार के आप कह रहे हो कि हम छांव में सुखा लें और फिर पाउडर बना सकते हैं, पाउडर बना लें और इसको फिर हम बाद में यूज करें। हाँ, ये यूज कर सकते हैं चाय में, तुम्हारे सेहत के लिए फायदा होगा इससे। ठीक है, नुकसान नहीं रहेगा इसमें। और बात और, हाँ जी सर, मुझे ये बताइए कि जैसे सर्दियों के लिए कोई स्पेसिफिक वैरायटी है तुलसी की जो बेटर रहती है? तुलसी की वैरायटी फिलहाल में दो हैं। एक तुम्हारी देसी है और एक जो श्यामा है ये। अच्छा, देसी कौन सी होती है? रामा? हाँ जी, रामा होती है वो। ये श्यामा है हमारे पास। तो सर्दियों में इसका मतलब है कौन सी बेटर है, श्यामा की रामा? तो श्यामा तुलसी में कण ज्यादा होते हैं, और देसी तुलसी में, दो देसी वाली में इसमें कण कम होते हैं। तो ये श्यामा तुलसी है, तो देख रहे हैं कितनी अच्छी है ये। और श्यामा है का, रामा है का थोड़ी सी वो
ज्यादा वो हो जाती है उसको। अच्छा, इसका टेस्ट नहीं मतलब उसमें। सर्दियों में श्यामा तुलसी बेटर है एज कम्पेयर टू रामा तुलसी। तो श्यामा तुलसी मेरी ग्रीन है जी। और जो रामा तुलसी है थोड़ी सी मेरी मुरझा चुकी है, आप ये कहना चाहती हो। ये श्यामा तुलसी है ये जिसकी, श्यामा होगी तुम्हारी और ये तुम्हारी रामा होगी इधर, हाँ वो ओके, मुरझा चुकी है वो ये। रामा मुरझा चुकी हाँ जी। है। हाँ, तो श्यामा और रामा में क्या फर्क है? श्यामा, देखो आप फर्क देख रहे हैं कि इसकी काली डंडी है, श्यामा की काली डंडी हाँ है, जी, है ना? और ये रामा है उसकी सफेद डंडी है। हाँ हाँ, वो देख रहे हैं कितनी वो हो गई है, मुरझा चुकी मुरझा है। चुकी है वो। और ये श्यामा है, इसकी बढ़िया बन रही है। इसकी हरे ही है पत्ते में, हाँ देख जी, लो पत्तों इनको का ठंड साइज कम भी लग रही ठीक। है। पर अदरवाइज मैंने देखा है कि रामा तुलसी के पत्तों का साइज बड़ा होता है एज हाँ कम्पेयर जी। टू श्यामा, पर यहाँ पे मुझे श्यामा के पत्ते कॉन्स्ट्रिक्ट कम हुए लग रही हैं और रामा के जो हैं तुलसी के पत्ते ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट और मुरझा चुकी हुई हाँ है। जी। ओके, सो थैंक यू नारायण जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। आपकी टिप्स से हम तुलसी को और अच्छी केयर दे सकते हैं। एक सुझाव है मेरा, ये पौधे हैं इनकी गुड़ाई, उनमें खाद पानी टाइम टेबल से देते रहेंगे तो पौधे सही चलते रहेंगे। अच्छा। देखभाल रखने से अच्छा होता है, और देखभाल नहीं रखोगे तो फिर पौधे ऐसे ही रहेंगे तुम्हारे। इनका ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है पौधों को, पानी का और देखभाल का, छटिंग यानी कटाई करनी है, छटाई करनी है, खाद डालना है, पानी देना है, उसको देखना है, नरा पताव। मतलब ये है कि गार्डनिंग का काम बहुत पेशेंस का काम है, हाँ जी। और अगर हम रेगुलरली प्लांट्स का ध्यान रखेंगे तो वो हेल्दी बनेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, चाहे वो सर्दियां हैं चाहे गर्मियां। थैंक यू सो मच नारायण जी, वैसे अब नमस्ते।